हाँ तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पत्रकार हूँ और लखीमपुर से बाबा जी के दर्शन के लिए आया हूँ, क्योंकि इनको हमने यूट्यूब पर देखा और इनके बारे में जाना, तो अब इनसे मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, तो मैं यहाँ इनसे मिलने आया हूँ। आइए मिलते हैं इनसे सब लोग, आप भी देखिए। हेलो बाबा जी, अपने बारे में कुछ बताइए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस के मिश्रा। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, हमारे चैनल भी है यूट्यूब पर, तो आप लोग वीडियो देखते ही रहते होंगे। ठीक है, तो ये भाई साहब भी आए हैं, तो बता रहे हैं लखीमपुर से आए हैं, तो हमारे आश्रम में आए, तो बोले कि पंडित जी हमको कुछ वीडियो बनानी है, आपका इंटरव्यू लेना है। हमने कहा ठीक है। तो ये भी कल शाम को ही आ गए थे, और आज सुबह तो हम थे नहीं, आज दोपहर को अभी आए हैं। तो इन्होंने कहा चलिए वीडियो बना दीजिए, तो हमने कहा चलिए वीडियो की भी हमने वीडियो के लिए भी हमने अलाउ कर दिया, परमिशन दे दी। तो इनके कुछ प्रश्न हैं। इनका कहना है कि जो जनता के कुछ प्रश्न हैं आपको लेकर के, तो वो ये पूछना चाहते हैं हमसे कि आप क्या क्या है, मतलब जो भी इनके पास प्रश्न हो वो इनके ये सारे प्रश्न लिख करके लाए हैं। इनको जनता से मिल करके, जनता से जान करके, हमारे बारे में उनसे प्रश्न पूछ करके लिख करके लाएँ। तो चलिए जानते हैं कि इनके क्या क्या प्रश्न हैं। हाँ तो हेलो, पंडित जी के वीडियो देखने के बाद लोगों के बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, जो लोग डायरेक्ट पंडित जी से तो नहीं कह पाते, लेकिन हमसे कहते ज़रूर हैं। तो आइए, कुछ प्रश्न हैं जो इनके भक्तों के द्वारा दिए गए हैं, आइए इनसे पूछते हैं। हाँ तो पंडित जी, आप कहाँ से हैं। जी, हम तो ऐसे सीतापुर में नैमिषारण्य में के रहने वाले हैं, लेकिन इस समय जो है लखनऊ में, यूपी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और यहीं पे हमारा आश्रम और यहीं पे हमारा जो भी है परिवार, माता पिता जो हैं सब यहीं पे हैं। हाँ तो आप सीतापुर से हैं। जी हाँ तो आप इस समय लखनऊ में रह रहे हैं। जी। आपका आश्रम भी वहीं पर बना हुआ है। जी। तो हाँ, आपके परिवार वाले शुरू से कर रहे हैं या आप अपने आप से कर रहे हैं। देखिए, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। ठीक है, तो हमारे भगवान की ऐसी कृपा रही कि हमें ब्राह्मण कुल में जन्म भी दिया। जो हमारे पिताजी थे, तो वे भी इसी कार्य में कार्यरत थे, और उनसे ही प्रेरणा लेकर के हमारे बचपन से ये सब हम भी उसमें लगे रहे और आज इस स्टेज पर पहुँच पाए हैं। तो आपके पिताजी पहले से ही ये काम करते थे। जी जी। अच्छा, तो आपके पिताजी ये काम करते थे, आप भी काम करने लगे, बहुत अच्छी बात है। जी। कब से काम कर रहे हैं आप। ये देखिए, बहुत बड़ी चीज़ है कि हम बचपन से ही, जब से हम बचपन में लगभग वही 4 से 5 साल के हुए, कुछ जानने वाले हुए, तब से ही हम इस में आ गए। और लोगों का हाथ देखना, इसके बारे में नॉलेज लेना एक बहुत बड़ा समझिए शौक़ था हमारा। लोगों से बात करना, पिताजी से बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज ली हमने। फिर जब पिताजी ने नॉलेज देना बंद कर दिया, उन्होंने कहा अब आपको ये नहीं करना है, आपको स्वाध्याय करना है। तो हमने जो है कुछ पुस्तकें ली, कुछ अपने दोस्तों से पैसे मांगे, उनसे पैसे मांग करके पुस्तकें ली, फिर उसका स्वाध्याय किया, अपने मन से उनको पढ़ा, और तब मैंने लोगों का हाथ देखना चालू रखा, और तब मैं लगभग 4-5 साल से ही ये कर रहा हूँ। तो आपके पिताजी ने कभी नहीं कहा कि मतलब कि आप हमसे ज्ञान लें। नहीं, ज्ञान दिया उन्होंने, लेकिन इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहा उनका। तो आपकी ये स्वयं की पसंद है कि हम ये काम करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, उनके बारे में बताएंगे जी। उनको। और कुछ जीवन में ऐसे चमत्कार भी हुए, कुछ ऐसी सिद्धियां भी भगवान ने दी, कुछ हम बचपन से स्वप्न में आते रहे, तो उन्होंने हमको ऐसे खुद प्रेरणा के लिए प्रेरित किया कि आप इस लाइन में जाइए। अच्छा, तो आपको स्वयं से ही, ईश्वर के द्वारा ही आपको ये प्रेरणा मिली कि आप भक्तों की सेवा कीजिए। जी जी। और तो कुछ प्रश्न थे भक्तों के। जी बताइए। तो उनके आप आंसर दीजिए। जी। अक्सर बाबा लोग ढोंगी निकलते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, जो लोग ढोंगी निकलते हैं तो उनको तो हम नहीं सही कर सकते हैं, और ढोंगी सिर्फ इसलिए निकलते हैं क्योंकि वो पैसे के लिए जो भी है ये अपने धर्म को चुनते हैं, अपने धर्म में आगे जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो पैसे ले। लेकिन आप भी जानते हैं, और जिनसे आप मिले होंगे, जिनका हमने हाथ देखा या फिर कुछ भी देखा, तो आप जानते होंगे कि हमने किसी से आज तक एक पैसा भी नहीं लिया। और कई लोग कहते हैं पंडित जी उपाय करवा दीजिए, तो अगर हो सकता है, देखते बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उनका उपाय भी हम फ्री में ही यहाँ पर कर देते हैं, ऑनलाइन ही संकल्प ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसा उद्देश्य नहीं है कि लोगों को ठगें। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि वही ढोंगी लोग जो इसमें धर्म को बर्बाद करें, उन्हीं ढोंगी लोगों से समाज को और हिंदू धर्म को छुटकारा दिलाया जाए। तो बहुत अच्छी बात यह है कि पंडित जी फ्री ऑफ कॉस्ट भक्तों की सेवा करते हैं। तो पंडित जी, आप पैसे क्यों नहीं लेते हैं। देखिए, अब लोग इसके पीछे अलग अलग तर्क देते हैं कि पंडित जी अभी नहीं पैसे लेते हैं, बाद में लेने लगेंगे, या फिर ये भी कुछ इनके पीछे कोई इनका षड्यंत्र होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटिव यही है कि अपने धर्म को आगे ले जाना, अपने धर्म के प्रति समर्पित रहना, और जो ईश्वर ने हमें जिस लिए जन्म दिया है और जो हमें संदेश देता रहता है समय समय पर, जो हमें अनुभूतियाँ देता रहता है, उसी में प्रेरित रहें और आगे उसी के हिसाब से चलते रहें। और फ्री ऑफ कॉस्ट जब देंगे तभी लोग हमारे धर्म को ऊँचा मानेंगे। और अगर हमारा ये विश्वास है और संकल्प है कि जिस दिन हमारे देश के सभी जितने भी साधु संत लोग हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवा करने लगेंगे, उस दिन हमारा हिंदू धर्म पूरे विश्व में विख्यात हो जाएगा। तो पंडित जी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे धर्म, सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, भक्तों की फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा कर रहे हैं।
तो पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपको कुछ क्वेश्चन और हैं जी। जो पंडित जी कहते हैं कि हाथ देखकर पंडित जी सबका भविष्य बता देते हैं, तो कैसे आप ये सब बता देते हैं पंडित जी? देखिए भैया कि हाथ देख करके भविष्य बताना, जैसे हमने बताया कि बचपन में कोई खास सपोर्ट नहीं मिला, पिताजी ने कुछ दिनों तक तो हमें सिखाया, उन्होंने सोचा बचपना है ठीक हो जाएगा, तो हम बहुत इसमें हमारा बचपन से ही बहुत ज़्यादा लगाव था। तो हम लगभग 4-5 साल के ही थे, तभी से हम लोगों के ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के हाथ देखते थे और लोग तब आनंद लेते थे कि अरे बच्चा है चलो देख रहा है दिखा दो। तो उस समय तो हमको पैसे भी मिलते थे, तो हम जैसे कुछ जिनके हम किराए पर रहते थे, हम और हमारे पापा लोग, तो उनके यहाँ हम पूजा करते थे, किताब उनसे लेकर के उनके यहाँ पूजा करते थे कि हम आपके यहाँ पूजा कर देंगे, हमको बदले में आप 1 रुपया दे दीजिएगा। तो हमको कभी कभी 1 रुपया या फिर टॉफी दे देते, तो उनका उन लोगों का हम हाथ बहुत देखते। तो हमारा ये जान लीजिए कि बचपन से ही इसमें लगाव कुछ बहुत ज़्यादा रहा। तो पंडित जी का बचपन से ही, जब से वो 4-5 साल के थे, उनका भगवान के प्रति बहुत लगाव था। और कैसे आपने सिद्धियाँ प्राप्त कर ली बचपन से ही, या अपने पिता के सपोर्ट ना मिलने के बाद ये सिद्धियाँ प्राप्त की? देखिए सपोर्ट तो नहीं रहा, ये तो मैं बोलूँगा कि पिताजी हमेशा इसका विरोध करते रहे कि हाथ वाथ नहीं, आपको किसी और लाइन में जाना है। वे हमें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन जब कहते हैं ना कि भगवान की जो कृपा हुई है वही जो राम रचि राखा, हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं होता। हम वही चीज़ें करते हैं जो भगवान ने रच के रखा होता है, कि आपकी परिस्थितियाँ वैसी बन जाएंगी। और जब बचपन से हमको कुछ ऐसी अनुभूतियाँ होने लगी, भगवान की अनुभूतियाँ होने लगी, भगवान जी स्वयं बालाजी जो हैं, भगवान हनुमान जी हमारे स्वप्न में जब आने लगे और उन्होंने हमसे खुद कहा कि आपको इस लाइन को चुनना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, हमें किसी का मार्गदर्शन नहीं करना पड़ा। भगवान स्वयं हमारा मार्गदर्शन करते रहे कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना, और हमारा जीवन का लक्ष्य बिल्कुल आसान होता चला गया और मैं इस स्टेज पे पहुंच गया। तो स्वयं श्री हरि आपका मार्गदर्शन करते रहे, आपको आपके परिवार का साथ नहीं मिला, फिर भी आप इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त की। जी। तो लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? लोगों के लिए 2 शब्द जो उनको मोटिवेट करें और सनातन धर्म के लिए कुछ अच्छा बनाए, उसको ऊँचा बनाने के लिए कुछ शब्द कहिएगा आप। देखिए मोटिवेशन के लिए तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस यही कहूँगा कि जैसे सबके जीवन रहा, सभी के जीवन में संघर्ष होता है, ऐसा कोई आपको जीवन में संघर्ष नहीं मिलेगा, कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है। कुछ लोग उसको अच्छे से कर लेते हैं, खुशी खुशी कर लेते हैं कि अरे वाह चलो संघर्ष मिला है हमको भी करना है तो कर लेते हैं। बाकी दुख जिसके जीवन में है उसके जीवन में सुख आएगा, और जिसके जीवन में सुख है उसके जीवन में दुख आएगा ही आएगा। ये तो एक निश्चित चीज़ें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसके लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है कि आप मोटिवेट हो जाइए, बस यही है कि आप जीवन में अपने जैसा सबका जीवन रहा वैसा हमारा जीवन रहा, जैसे सब लोगों ने संघर्ष किया वैसे हमने संघर्ष किया, तो आपको भी संघर्ष करना है। बस उसको हंसी खुशी उसको अपना लें कि हाँ भैया हमको संघर्ष करना है, तो अच्छे से करेंगे बस। नहीं तो अगर आज आपने समय का यूज़ नहीं किया तो कल समय आपका यूज़ कर लेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो पंडित जी का कहना है कि जीवन में संघर्ष से कभी घबराए नहीं, जो भी आपत्ति आए उसका डटकर सामना करें, धैर्य के साथ उसका सामना करें और किसी भी संघर्ष से घबराए नहीं। और लोग मोटिवेशन वीडियो आजकल बहुत देखते हैं, तो लोग मोटिवेशन वीडियो देखने के 2-4 मिनट 1-2 घंटे बाद उसको भूल जाते हैं। और उनके लिए कुछ मोटिवेशन के लिए कहिएगा, जो लोग मोटिवेशन देखते हैं भी और उनका पालन भी नहीं करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मोटिवेशन की जो वीडियोज़ लोग देखते हैं तो ये तो सच्चाई है कि वो उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा या फिर 1-2 दिन या फिर बहुत ज़्यादा अगर चल गया तो 1 महीना चल जाता है। इससे ज़्यादा वो कभी मोटिवेट रह ही नहीं पाते हैं, और मैक्सिमम 90% चांसेस रहते हैं कि वो 10 मिनट में भूल जाएंगे वो जो भी मोटिवेशन होगा। जब वो मोटिवेशन को भूल जाते हैं तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई भी पंडित जी आपको मोटिवेट नहीं कर सकते अगर आपकी घर की परिस्थितियाँ जो है वो आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी बूढ़ी माँ आपके घर में परेशान नहीं है, आपके माँ बाप आपके परेशान नहीं है, तो आप मोटिवेट नहीं होगे। लेकिन मोटिवेट आपको वही कर सकता है जब आपकी घर की परिस्थितियाँ वैसी हो, लोगों की परिस्थितियाँ वैसी आप देखें, आपके समाज का माहौल वैसा हो। बाकी कोई मोटिवेशनर आपको सोचिए मोटिवेट कर देगा तो मोटिवेट तो कर देगा, 10-5 मिनट आपको लगेगा हम तो दुनिया को जीत लेंगे, 1 करोड़ रुपये भी चुटकियों कमा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी खुद की घर की परिस्थितियाँ ही आपको मोटिवेट कर सकती हैं और कोई नहीं मोटिवेट कर सकता। तो पंडित जी का कहना है कोई मोटिवेशन वीडियो या उससे कुछ नहीं होता है, जब स्वयं पर किसी चीज़ की वो होती है तो अपने आप ही मोटिवेट हो जाता है। अपनी घर की समस्याओं को, अपनी आपत्तियों को देखकर आदमी मोटिवेट हो जाता है जी। क्योंकि वो जब वीडियो देखता है तब उसके मन में विचार आता है कि हम ऐसे ये करने लगेंगे, वो करने लगेंगे, लेकिन 1-2 घंटे बाद कुछ नहीं होता है। जब अपने घर की समस्याओं को देखता है, उसको आवश्यकता पड़ती है, तब वो आदमी स्वयं अपने आप मोटिवेट रहता है। पंडित जी ने हमें जानकारी दी। और अपने बारे में बताइए, जो इसमें आपका चल रहा है, आपका आश्रम और सभी व्यवस्थाएं आपकी कैसे चल रही हैं? आपके भक्त आपसे मिलने कहाँ से आते हैं? देखिए भक्त तो बहुत दूर से मिलने आते हैं, अब इतने सभी लोगों से मिल भी नहीं पाते हैं। अब पता नहीं कुछ शिष्य लोगों को पता दे देते हैं, कुछ लोग हमसे बात करते हैं तो हम खुद उनको बता देते हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हम गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं, तो हम कहते हैं ठीक है इस जगह आ जाइए, तो हम उनसे मिल भी लेते हैं, हमारे शिष्यों के द्वारा वो हमारे तक पहुँच जाते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा लोग हो जाते हैं, हज़ारों लोग फोन करते हैं पंडित जी हमको आपसे मिलना, तो हम सभी से हम बात नहीं कर सकते, सभी को हम नहीं मिल सभी से हम नहीं मिल सकते, सबसे नहीं कर सकते। कुछ लोग बाराबंकी से आ रहे हैं, कुछ हरिद्वार से, ऋषिकेश से, और अभी तो एक लोग अभी जल्दी में आए तो बोले कि हम दुबई से आए हैं। तो दुबई से सिर्फ हमारी वीडियो देखे और उन्होंने हमसे बात की और उनके बारे में जो हमने बताया सब उनका सही निकला, आगे भी जो बताया था वो भी उनके जीवन में सही निकला। तो अब वो हमसे दुबई से मिलने के लिए आए थे। उनसे हमने कहा भी जो कि आपकी वीडियो बना ले, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें अपना फेस वीडियो में नहीं दिखाना, तो हमने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बिना किसी के परमिशन के वीडियो नहीं बनाते हम। तो इसलिए लोग मिलने तो बहुत दूर से आते हैं। और प्रेजेंट में मेरा एक आश्रम चल रहा है, मेरा एक मंदिर भी है, और जहाँ पे आप बैठे हुए हमारा स्वयं का घर है। यहाँ मेरे पिताजी और जो माता पिता हैं ये सब यहीं पे रहते हैं, पूरा परिवार मेरा यहीं पे रहता है। तो आश्रम का भी इस समय देखो देखभाल मैं ही कर रहा हूँ, और लोग बहुत बड़ी संख्या में उसमें फंडिंग भी करते हैं, लोग दान भी करते हैं, जिसके कारण चलता है। और यही कारण है कि मैं किसी पैसा नहीं लेता हूँ, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भूखी, ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में चल रहा है।
तो पंडित जी का कहना है कि वो इनके पास लोग बहुत दूर दूर से मिलने आते हैं और उनसे आप पंडित जी फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी सेवा करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनके भविष्य को बताते हैं। और उनके आश्रम में बहुत से दूर दूर से देश के लोग उनके आश्रम में दान करते हैं, जिससे पंडित जी का आराम से आश्रम चल रहा है। और पंडित जी स्वयं से किसी से एक भी पैसा नहीं मांगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लोगों का जब काम हो जाता है तो खुद आते हैं कि पंडित जी हमें आपको ऐसा दान करना है, तो हम उनसे लेते हैं। अगर उनका काम नहीं होता तो मैक्सिमम चांस 99% रहते हैं उनका काम जिस उद्देश्य से भी आते हैं सभी का काम हो गया। 1% लोग जो मन में छल लेकर के आते हैं कि चलिए पंडित जी की परीक्षा लेते हैं, पंडित जी करवाएंगे, नहीं, उनका काम कभी नहीं होता। जो सच्ची श्रद्धा से आते हैं तो 99% सभी काम हो गया। सभी लोग वापस मिलने आते हैं कि गुरुजी आपके हम आए थे और जो काम आपने बताया वो सारी काम हो गया हमारे। तो पंडित जी का कहना है कि हमारे यहाँ से जाने के बाद लोगों का काम हो जाता है और वे बहुत सी बड़ी मात्रा में पंडित जी के आश्रम में दान करते हैं, जिससे पंडित जी के भक्तों की सेवा आराम से हो जाती है। और यहाँ पे आश्रम में जो लोग उनके रहते हैं वो भी आराम से अपना रहते हैं। तो पंडित जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने अपने बारे में इतना बताया, अपना हाल चाल अपने जीवन के संघर्ष बताया, अपने मोटिवेट किया भक्तों को। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अच्छा, हम आपके बारे में भी पूछना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हैं? हम तो लखीमपुर से आए हैं पंडित जी। और आपको कहाँ से पता चला हमारे बारे में? कैसे आपको पता चला कि पंडित जी हैं तो लोगों से बात करना चाहिए इनके बारे में? हमने यूट्यूब पर आपकी वीडियो देखी थी, जिससे हम पता लगा कि पंडित जी एक भी पैसा नहीं लेते हैं भक्तों से मिलने का और उनकी सेवा भी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और कुछ भी नहीं लेते हैं, हाथ भी देखते हैं, उनका भविष्य भी बताते हैं। जी, तो आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि हम चलिए इनके बारे में लोगों से बात करें? और कितने दिनों से आप इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप इकट्ठा कर रहे हैं लोगों से बात करें मेरे बारे में? अरे हमने कम से कम पिछले 5 महीने से देखा है पंडित जी की वीडियो हम देख रहे हैं। और उसके बाद लोगों के प्रश्न जो उठते हैं कि पंडित जी बहुत से पंडित जी ये होते हैं वो होते हैं, तो हमने सोचा उनके भ्रम को दूर करने के लिए हम स्वयं पंडित से मिलने जाएंगे और लोगों के प्रश्न का उत्तर मांगेंगे। तब हम गुरु से बात करके भक्तों को बताएंगे कि पंडित जी सही हैं और बिना एक भी पैसा लिए भक्तों की सेवा करते हैं। तो आपने हमारी वीडियो पिछले वाले चैनल पे देखी, क्योंकि ये वाला चैनल तो भी लगभग एक महीना डेढ़ महीना हुआ है शुरू हुए, तो आपने मेरी वीडियो जो है वो पिछले वाले चैनल पर देखी होंगी जो किसी कारण डिलीट हो गया था। हाँ, तो पहले से वीडियो हम देख रहे हैं, क्योंकि पहले वीडियो देखा, बाद में वीडियो बंद हो गई। उसके बाद हमने देखा फिर से आपके पास बहुत से भक्त आ रहे हैं, आपकी प्रसिद्धि प्राप्त हो रही है, इसलिए हमने आपसे मिलने की उम्मीद की। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम जी गुप्ता है, मैं लखीमपुर से आया हूँ, मैं पत्रकार हूँ और इनके बारे में जानने के लिए आया था। लोगों के कुछ सवाल थे जो मैं इनसे पूछने के लिए आया था। चलिए, बहुत बढ़िया बात है राम जी गुप्ता जी कि आपने हमारे बारे में इतनी रिसर्च की, आप हमसे मिलने आए। कहाँ? बाराबंकी से आए? लखीमपुर से आए हुए हैं और आपने इतना संघर्ष किया हमारे लिए, आप हमसे मिलने के लिए यहाँ तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो प्रश्न आपसे आप लेकर के आए इसके लिए बहुत मैं आभारी रहूँगा आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं भक्तगण जो हमसे नहीं पूछ पाते हैं, उन प्रश्नों को आपने लोगों तक पहुँचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। फिर कभी क्वेश्चन होंगे तो आपसे मिलेंगे, फिर कभी हम मिलेंगे जब भक्तों की द्वारा मांग हुई कि गुरु जी से मिलिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।